Hello friends, in this video we are going to discuss a very fundamental concept of chemistry, and that is chemical equation. What is a chemical? For a person of chemistry, any substance is a chemical. Sodium chloride, glucose, fructose, sucrose, urea. You name any compound, you name any substance, for us, the chemistry people, it is a chemical. Equation means a mathematical relationship between two or more quantities or parameters or variables or let's say constants. Equation means a mathematical relationship between some things, some parameters, some constants, some variables. For example, we know about a very basic chemical equation, very basic equation, that is y is equal to, let's say, 2x. Okay, x and y are two variables, and chemical equation is a symbolic writing of a chemical change. किसी भी रासायनिक क्रिया को संकेतों की मदद से छोटा करके लिखना रासायनिक इक्वेशन है या रासायनिक समीकरण आप उसे कह सकते हैं। हमारे पास एग्जैक्टली हिंदी में इसको बोलेंगे तो किसी भी रासायनिक क्रिया को यदि हम सिंबल्स की मदद से छोटा करके लिखते हैं तो वो एक केमिकल इक्वेशन बन जाती है। सो राइटिंग ऑफ ए केमिकल चेंज और ए केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म विद हेल्प ऑफ केमिकल सिंबल्स इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखिए, रिएक्शंस के बारे में क्या है, हम जब से आदमी ने साइंस के बारे में जानना शुरू किया, हम जानते हैं या शुरू से जानते हैं, लेकिन हम उसके बारे में लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हमारी बॉडी में बहुत सी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, अब जितनी भी चीजें जब जलती हैं तो वो सारी क्या हैं, कंबशन रिएक्शंस हैं। व्हेन एनीथिंग बर्न्स इट इज ए केमिकल चेंज नोन एज कंबशन, राइट। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी में क्या होता है, बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो हमारे पास सी वुड ऐसे लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे आसान करने के लिए, तो क्या बनेगा इसमें, हमारा क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर एंड वी गेट लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। सिमिलरली हमारे पास एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है कि हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन गैस combines with oxygen gas, what? That's say producing water in the gaseous state or in the liquid state. So ये हमारे पे क्या लिखा नहीं है, it is a chemical change और chemical reaction। ये एक रासायनिक क्रिया हमने यहाँ पर लिखी है। फिर क्या हम इस रासायनिक क्रिया को केमिकल लैंग्वेज में, या जो लोग केमिस्ट हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, जब वो रिएक्शंस को केमिस्ट्री की भाषा में लिखते हैं तो क्या बन जाता है, वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। जिस तरह पक्षियों की अपनी एक अलग से भाषा है जो पक्षी समझते हैं, इसी तरह से हम केमिस्ट्री वालों की भी केमिकल चेंजेस को लिखने की एक अलग से शैली है, एक मेथड है, एक ढंग है। यदि हम उस ढंग से केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल चेंजेस को लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशंस बन जाती है। देखिए, अगर हम ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, हम इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, से H2 गैस प्लस O2 गैस इज इक्वल टू H2O गैस, और लिक्विड हो सकता है अपने कुछ भी बनेगा ये हम जानते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है।
So what is this? This is the chemical equation. Similarly हमारे पास क्या है, अगर हम कोयले को जलाएंगे, कोयले में बेसिकली क्या कार्बन होता है, अब लिखते हैं कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, राइट, क्या मिलेगा हमारे पास CO2 गैस, और बहुत सी केस में क्या है, हीट और लाइट एनर्जी पैदा होती है. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टू केमिकल इक्वेशंस. हमने यहाँ पर क्या ये दो एग्जांपल्स दिए हैं. और बेसिकली जो केमिकल इक्वेशंस है वो दो तरह की होती हैं, जैसे हमने ये दोनों यहां पर लिखी हुई हैं. तो पहली बार आप देखिए, इधर हमारे पास के दो आपके ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसमें एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, इधर के दो हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन एक है. एरो के दोनों जो अलग अलग एटम्स का उनका नंबर बराबर नहीं है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है. तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. A chemical equation which is not balanced is known as the skeleton chemical equation. कोई और लिख सकते हैं, कोई और लिखते हैं, जैसे हम क्या यहाँ लिख देंगे, let's say zinc, ये सॉलिड फॉर्म में है, रिएक्ट करेगा किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, HCl से करता है, इसमें क्या जिंक सल्फेट एंड प्लस हाइड्रोजन, राइट, प्लस हाइड्रोजन. ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है. जो जिंक है ये HCl से रिएक्ट कर सकता है, जिंक सॉलिड प्लस HCl, व्हाट वी गेट, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. यस, तो इसमें हमने यहां पर जो एग्जांपल देखी, इधर जिंक 1 है, इधर जिंक 1 है, इसमें क्या है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इस तरह इसमें हाइड्रोजन 1 है और इसमें हाइड्रोजन यहां पर 2 है. तो इस केमिकल इक्वेशन में जो अलग अलग एटम्स हैं, एरो के दोनों और उनकी संख्या बराबर नहीं है, तो ऐसे ही केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं. लेकिन जिस केमिकल इक्वेशन में जितने भी वहां पर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, यदि उनकी संख्या एरो के दोनों बराबर हैं, देन इट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन की बहुत सी ड्रॉबैक्स भी हैं, और उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए क्या है, बहुत कुछ लिखते हैं साथ में. जैसे अगर कोई चीज हमारे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखा है, ये गैस मतलब ये गैस है, ये भी गैस है. जैसे एस मतलब ये सॉलिड है, ठीक है. अगर ये हमारे पास ये पानी बनता है, तो यहाँ पर क्या है, में जो लिक्विड बनता है, लिक्विड लिखेंगे गैस को. और ठीक है, अगर कई बार क्या है, हमारे पास आयनिक रिएक्शंस अगर होगी उसमें, देखिए अगर हम कोई आयनिक रिएक्शन लिखें, for example we have, let's say, this silver nitrate solid plus KCl solid. अगर हम दोनों सॉलिड को मिला दें तो उसमें रिएक्शन बिल्कुल ना हो या बहुत ही स्लो हो, तो इनके बीच में रिएक्शन करने के लिए क्या है, हम इनको यहाँ पर दोनों को पहले पानी में डिसॉल्व करते हैं, फिर मिला देंगे, ठीक है. और पानी में डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जैसे हमारे पास ये Ag पॉजिटिव है, ये एक्वस के अंदर पानी में है यहाँ पर ये, ठीक है. फिर नाइट्रेट यहाँ पर आयंस है, ये पानी में है, इसमें K पॉजिटिव होगा तो ये पानी के अंदर होगा, ऐसे Cl नेगेटिव ये पानी में होगा, ठीक है. ये सारे आयंस हैं यहाँ पर ये, और ये डिसॉल्व है पानी के अंदर. जैसे हम दो सॉल्यूशंस को मिलाएंगे, solutions of two ionic compounds, what we get here, that is AgCl solid. यहाँ पर ये बनेगा मॉलिक्यूल जिसके पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, दूसरा है अपना क्या है, ये K पॉजिटिव है प्लस नाइट्रेट नेगेटिव है, ये पानी में रहेंगे, एक्वस एंड एक्वस, ठीक है. अगर हम दोनों ओर से K पॉजिटिव और नाइट्रेट नेगेटिव को हटा दें, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ऐसे ओके, कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट और KCl के जो एक्वस सॉल्यूशंस हैं उनको मिलाते हैं, तो वास्तव में ये रिएक्शन होती है कि Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस कंबाइन प्रोड्यूसिंग अनडिसॉल्व्ड मास ऑफ AgCl molecules, and this undissolved mass is known as the precipitate, and it is a precipitation reaction which is basically ionic reaction. तो इस तरह से हम ionic reactions को भी केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अच्छा, इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं ये एक अलग चीज है, हम बाद में करेंगे. यहां पर हम क्या, ये जो केमिकल इक्वेशंस है इनका यूज क्या है.
सो केमिकल इक्वेशंस फंडामेंटली आर वेरी वेरी यूजफुल इन केमिस्ट्री, और ये एक तरह से क्या केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक्स है, फंडामेंटल है, पूरी नींव का काम करते हैं इक्वेशंस ये। इन इक्वेशंस के बिना केमिस्ट्री का कोई मीनिंग नहीं बनता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, अगर हम केमिकल इक्वेशंस ना लिखें। तो पूरा जो केमिस्ट्री का हमारा पूरा लिटरेचर है, पूरी केमिस्ट्री है, ये उस केमिकल इक्वेशंस के ऊपर ही बेस्ड है लगभग। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया कि बर्निंग रिएक्शन दिखा दिया है कि यहाँ पर ये नेचुरल गैस का मतलब नेचुरल गैस के अंदर इथेन एक कंपोनेंट है। तो इथेन जब बर्न करेगा ऐसे क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि वाटर बनेगा, साथ में बहुत सी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी पैदा यहाँ पर होगी। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, लेकिन आप इसमें देखिए इधर दो कार्बन है, हाइड्रोजन इसमें क्या है, यहाँ पर 6 ये 6 ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 2 है। ओके, और ये तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है। इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, तो एप्लीकेशंस में केमिकल इक्वेशंस के मूल हमारे पास के 2 लाभ हैं यहाँ पर। पहला हमारे पास क्या होगा यहाँ पर ये, दैट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस के किसी भी केमिकल इक्वेशन से हम कुछ इंफॉर्मेशन जैसे इनके नाम हैं, ये जैसे इथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है, ये कंपाउंड्स के नाम, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पर हम बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका ये क्वालिटेटिव एप्लीकेशन। फिर हमारे पास क्या है, ये इसमें ये जो कौन से हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं, यहाँ से इसका पता चलता है उनके नाम का, और कई बार क्या उनकी नेचर भी हम जान सकते हैं वहां से। जो बड़ा यूज है दैट इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस को यूज करके हम केमिस्ट्री में बहुत सा मैथमेटिकल वर्क करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, और उन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की मदद से केमिस्ट्री में फर्दर बहुत सी रिसर्च होती है और उसका बहुत सा अप्लाइड वर्क भी है। जैसे अगर हम बहुत ही कोई सिंपल रिएक्शन ले लें यहां से, देखिए दिस रिएक्शन व्हिच इज वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन कि कार्बन इन द सॉलिड स्टेट, कार्बन कहां पर है, कोयले में है या किसी बर्निंग मटेरियल में है, पेट्रोल में भी कहां पर कार्बन क्या है वो मिलता है, CO2 बनती है उसमें। एक ये बहुत ही फंडामेंटल रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बर्निंग ऑफ कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच रिजल्ट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखिए इसका क्या है, यहाँ पर कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से या ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, और यहाँ पर CO2 का हमारे पास क्या है, 1 मॉलिक्यूल बनता है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन से जितने भी वहां पर अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन सभी के एटम्स की संख्या, चाहे वो रिएक्टेंट्स है चाहे वो प्रोडक्ट है, फिर जो वो मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल की संख्या, रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा क्या है, यहां पर ये हम मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये अगर हम केमिस्ट्री की टेक्निकल बात करें तो ये 1 मोल होगा। कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, और ये CO2 का भी 1 मोल है। दूसरा हमारे पास क्या है, इनके बीच में जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनका हमारे पास क्या है, जो मास रिलेशनशिप है या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो इस तरह की बहुत सी स्टडीड हम यहाँ पर स्टडीज क्या है हम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसे डेटा लेकर के हम बहुत सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो दिस quantitative information which we obtain from chemical equations are of immense use in chemistry। तो इनके जो यूज है बेसिकली वो हम कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ में क्या है कि जो हमारे पास स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है उनको हम बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंसिंग के जो मेथड्स हैं उनको भी हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके प्लीज।